नाउ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, देखो वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या डिस्कस किया था अब तक। देखो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल ऑफ रोटेटिंग फील्ड में हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या डिस्कस किया था। ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये बी, ये बी डैश, ये ए डैश और ये सी डैश। ठीक है, अगर हमने इसको थ्री फेज सप्लाई दी, थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है। बैलेंस वाइंडिंग कैसे कि 120 मैकेनिकल एंगल पे रखे गए हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दिया किस पे, स्टेटर पे। ठीक है, थ्री फेज बैलेंस करंट इस पे स्टेटर पे देते हैं तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड होगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, वो किसके करस्पॉन्डिंग NS, और वो कितने होगी 120 F/P करस्पॉन्डिंग। क्लियर है, मतलब यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो N1 भाई एक मैग्नेट के तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, उसका पोल आपने ये N1 दिखा दिया इधर, S1 ये, तो ये कैसा रोटेशन होगा, लाइक दिस वन। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग, NS के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो इसको बोलते हैं, अगर इसमें IA है, इसमें IB है और इसमें IC है। IA की वैल्यू हमने क्या ले लिया, IM cos ओमेगा t। IB की वैल्यू क्या ले लिया, IM cos ओमेगा t माइनस 120, और IC की वैल्यू क्या ले ली, IM cos ओमेगा t माइनस 240। और इसी को हमने क्या लिखते थे हम लोग, दैट इज IM cos ओमेगा t माइनस प्लस 120, ये लिखते थे। ये सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन था ना इसका। तो आपने क्या किया कि स्टेटर को थ्री फेज जो स्टेटर वाइंडिंग वो थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग है, और उसको सप्लाई कर दिया थ्री फेज बैलेंस करंट से। तो यहाँ पे जो इंड्यूस तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड होगी। पहले बताओ यहाँ पे क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS की वैल्यू कितनी, 120 F/P करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो तो क्लियर है। वो हमने कैसे निकाला था, ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर ये फेज सीक्वेंस ABC है तो हमने बोला था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसी को पावर सिस्टम में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस। और अगर इसमें से कोई इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, मतलब ACB, अगर ए सीक्वेंस ACB बन गया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सीक्वेंस। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हमने प्रूफ करके दिखाया भी था इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, फिर अगर हमने जीरो सीक्वेंस की करंट लाए, जीरो सीक्वेंस का मतलब फेज शिफ्ट, सबको क्या मिल जाए 0 0। अब जबकि वाइंडिंग क्या बैलेंस है, लेकिन ये जो है ये 120 ने फेस जो है एंगल इन सब के बीच में कितना है 0 0। मतलब ये 0 हो जाए, ये 0, मतलब IM cos ओमेगा t, IM cos ओमेगा t, IB cos। तो हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली थी, 0 मिली थी। ठीक है, मतलब जीरो फेस सीक्वेंस है तो हमको कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती थी, यही बताया था हमने। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले में डिटेल में डिस्कस किया था। हाँ, अब जो चीज़ यहाँ पे है उसी चीज़ को पहले लिख लो, क्या, इन थ्री फेज, ये क्या है, थ्री फेज, नीचे लिखो, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या है, स्टेटर लिख लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में रहना। स्टेटर इज वाउंड थ्री फेज बैलेंस फॉर थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग। ठीक है, एज एक्साइटेड बाई थ्री फेज बैलेंस करंट, थ्री फेज बैलेंस करंट। ठीक है, तो क्या होगा, सो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड या स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग NS दिस इक्वल टू, सो
सो स्टेटर फील्ड रोटेट्स विथ स्पीड ns और इस ns की वैल्यू 120 f/p करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो ns है स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, जो ns है वो किसके करस्पॉन्डिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। क्लियर, मतलब स्टेटर वाइंडिंग पे बैठ जाओ और स्टेटर फील्ड को देखो। यहाँ पे बैठे हो तो इसको आपको क्या नजर आएगा कि NS से रोटेट कर रहा है। एक पोल N1 भाई जो मैग्नेट हो, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है ना, एक का इसका पोल N1 है और एक पोल S1, तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हाँ, अब बात करते हैं रोटर की। तो रोटर की क्या खास बात होगी, ये भी क्या है 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग, इस पर भी क्या 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग है। ठीक है, लाइक दिस वन, ये A डैश B डैश C सॉरी A B C डैश। ठीक है, और इसको जो रोटर है इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग है, साथ साथ इसको हमने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किटेड। क्यों शॉर्ट सर्किटेड किया है उसका भी रीज़न है, अभी आगे बच्चों की बताएं क्यों ओपन सर्किट नहीं किया है। ठीक है, उसको बताएंगे। तो पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं रोटर के बारे में, क्या कि रोटर आल्सो वाउंड 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग एज sorted onto itself। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया सॉर्टेड कर दिया। अब ये बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि जब इसको सॉर्टेड कर दिया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कहीं पे, ध्यान सुनना, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर कंडक्टर है, दोनों में से कोई एक रोटेटिंग है, तो इंड्यूस EMF आता है किस पे, कंडक्टर पे। कहीं भी कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर मान लो ये कंडक्टर है और ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट कराएं या कंडक्टर ऐसे पड़ा हो और मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज होती रहे, बदलती रहे, मतलब रोटेट करती है, अगर रोटेट करती है तो इसका मतलब क्या और चेंज हो रही है, तो क्या होगा इस कंडक्टर पे क्या होगा इंड्यूस EMF आएगा। और अगर इस कंडक्टर को हमने किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट कर दिया, इस सर्किट को क्या कर दो, किसी वायर से इसको मिला दो और ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी करंट भी होगी। अच्छा, पहली बात इतना तो क्लियर है। और चूँकि यहाँ पे जो वाइंडिंग कैसी है 3 फेज बैलेंस है, तो इंड्यूस, और यहाँ पे जो करंट दी गई है 3 फेज बैलेंस करंट दी गई है, तो उससे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो भी बैलेंस है। तो यहाँ पे जो 3 फेज रोटर पे जो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग पे जो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस EMF आएगा, वो कैसा होगा, बैलेंस होगा। 3 फेज बैलेंस इंड्यूस EMF, चूँकि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है रोटर को, हमने बोला रोटर को शॉर्ट सर्किट कर दो। अगर रोटर को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगी, इतना तो फिक्स है। 3 फेज बैलेंस इंड्यूस करंट और 3 फेज बैलेंस इंड्यूस EMF आ गया, दो चीज़ तो आ गई। पहले इंड्यूस EMF आएगा क्योंकि रोटर शॉर्ट सर्किट है, इसके बाद 3 फेज बैलेंस करंट आएगी। ठीक है, क्लियर है। 3 फेज बैलेंस इस वजह से, 3 फेज बैलेंस करंट इस वजह से है क्योंकि शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं तो सिर्फ इंड्यूस EMF आता। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, जो इंड्यूस करंट आई है, इंड्यूस करंट आने के बाद अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस करंट आएगी वो क्या करेगी, अपोज करती है। किसका अपोज करेगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर फील्ड और रोटर वाइंडिंग के बीच में। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। उससे पहले थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, क्या यहाँ तो लिख लिया इटसेल्फ इनिशियली। पहले इसको थोड़ा सा और वहाँ तो थोड़ा आगे चलेगा हम लोग ज़्यादा। पहले ये बताओ इनिशियली रोटर कैसा है, रोटर की स्पीड क्या है, 0। एट स्टैंड स्टिल रोटर की बात करें तो नीचे लिखो
initially rotor is stationary means nr is equal to 0. Clear? So relative motion between रोटर कंडक्टर, रोटर क्या है यहाँ पे, रोटर कंडक्टर नहीं, रोटर वाइंडिंग बोलेंगे ना, रोटर वाइंडिंग एंड स्टेटर फील्ड दैट इज ns माइनस 0. लो तो क्लियर है कि नहीं, ns माइनस 0. और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको भी लिख लो, रिलेटिव मोशन दैट इज, देखो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे हमने क्या बताया कि दोनों में से कोई रोटेट करे या दोनों ही रोटेट करे तो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा किस पे, कंडक्टर पे. क्लियर है? अब बताइए किसको देखना है, इसको देखना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी. देखो डिफिनीशन कैसे बनाते हैं, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन दैट इज स्पीड ऑफ, ऐसे स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग इनिशियली क्या मिलेगा, दैट इज ns माइनस 0. अब कैसे, देखो किस पे बैठे हो आप, रोटर वाइंडिंग पे, किसको देख रहे हो, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, रोटर वाइंडिंग से इस पे देखो, नज़र रखो. जब आप इस पे बैठ के इसको देखोगे, इस पे बैठ के इसको देखोगे तो क्या नज़र आएगा, n1 कितने स्पीड से नज़र आएगा, ns से. चलो तो क्लियर है कि नहीं, इनिशियली बात हो रही है, रोटर की स्पीड क्या है, 0 है ना. तो रिलेटिव स्पीड क्या मिलेगी, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि कोई जो, अगर कोई फील्ड है, चाहे रोटर की हो चाहे स्टेटर की, जिस फील्ड की बात हो रही है उस फील्ड पे नज़र रखो. ठीक है, और कहाँ से नज़र रखनी है, नॉर्मल सी बात है, इस, क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमने बोला ना, हमने स्टेटमेंट क्या बोला था, रिलेटिव स्पीड बिटवीन किसके किसके बीच में है, रोटर वाइंडिंग और स्टेटर फील्ड. पहले दो चीज़ आ गया, रोटर वाइंडिंग और स्टेटर फील्ड. तो फील्ड कौन सी है, स्टेटर की, तो नज़र किस पे रखनी है, स्टेटर फील्ड पे. कौन रखेगा नज़र, रोटर वाइंडिंग पे जो बंदा बैठा है. तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग. इस पे बैठ के इसको देखना है क्या नज़र आ रहा है, ns, क्योंकि ये रोटेट तो करनी है तो इसको सीधा से नजर आएगा ns से किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस वन. बस सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे बोलना वैसे करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है और फ्री का नंबर ये जो होता है वो चला जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे कि ns माइनस एन आर. अब क्या होगा कि एन आर की वैल्यू तो 0 है, ns तो आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई. तो जब रिलेटिव स्पीड आ गई तो हमने क्या बताया, रोटेशन कंडक्टर का हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे चाहे कंडक्टर रोटेट करे, क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा किस पे, कंडक्टर पे. और कंडक्टर शॉर्ट सर्किट भी है तो दैट्स वाई उसमें इंड्यूस करंट भी होगी. ठीक है, आधी चीज़ें बता चुके हैं. ठीक है, तो पहले इसको लिख लो जल्दी से, उसको भी लिखवा देते हैं. ठीक है, so there are 3-phase balance induce EMF in a rotor winding, in rotor winding. ठीक है, so there are 3-phase balance induce EMF in a rotor winding as rotor is sorted, there are 3-phase
3 फेज बैलेंस इंड्यूस करंट इन रोटर वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इन रोटर वाइंडिंग क्लियर है यहाँ तक। कि चूँकि ये शॉर्टेड है तो दैट्स वाई यहाँ पे इंड्यूस करंट होगी, पहले इंड्यूस ईएमएफ होगा, चूँकि शॉर्टेड है रोटर दैट्स वाई इंड्यूस करंट होगी। अब देखो फ़ायदा क्या होगा रोटर को शॉर्ट करने का। और जब रोटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, रोटर को क्या कर दिया, शॉर्टेड कर दिया, तो उससे क्या होगा, जब इंड्यूस करंट आएगी तो इंड्यूस करंट क्या करती है, वेरी कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या करती है, अपोज करती है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। कॉज ऑफ प्रोडक्शन कौन है, रिलेटिव मोशन। यहाँ पे रिलेटिव मोशन कितना है, एनएस। रिलेटिव मोशन मतलब स्टेटर फील्ड और रोटर वाइंडिंग कितना है, स्टेटर फील्ड जो है इस रोटर वाइंडिंग पे शख्स जो बैठा हुआ उसको क्या नजर है, एनएस। तो रिलेटिव स्पीड का क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, पहले तो क्लियर है, तो इस चीज़ को भी लिख लो पहले। इंड्यूस करंट इन रोटर वाइंडिंग अपोज वेरी कॉज ऑफ प्रोडक्शन देयर प्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कॉज ऑफ प्रोडक्शन कौन है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटर वाइंडिंग एंड स्टेटर फील्ड। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करस्पॉन्डिंग, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करस्पॉन्डिंग क्या करता है, जो इंड्यूस करंट होती है वो क्या करती है, रिलेटिव मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी का क्या करता है, अपोज करता है। अब ये बताइए स्पीड कितनी है, यहाँ पे एनएस है। अब हमको देखना है कि रोटर किधर रोटेट करेगा, कि ये जो है पहले रोटर रोटेट कर रहा था, नहीं, अब रोटर किधर रोटेट करेगा कि इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। रोटर वाइंडिंग पे जो शख्स बैठा है उसको कम नज़र आए, कौन सी स्पीड, जो स्टेटर फील्ड की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, क्या क्या, एक तो रोटर किधर रोटेट कर सकता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर एन आर लाइक दिस वन। ठीक है, ये बताओ एन एस का डायरेक्शन किधर है, यही है ना, यहाँ पे एक शख्स बैठा है उसकी स्पीड लाइक दिस वन हो, और ये क्या है, इसको देखना है, किसको, इस बंदे को देखना है, इसको। और हमारा टारगेट है कि अगर मान लो कि एफ़ की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज, और ये 4 पोल मशीन ले लिया, ये वैसे तो रिप्रेजेंटेशन ये 2 पोल का है लेकिन 4 पोल मशीन ले लो, तो एन एस की वैल्यू कितनी आएगी, 120 F/P, कितना हो जाएगा, 1500 RPM। तो क्लियर है, मतलब कि ये पहले स्पीड कितनी थी, 1500 RPM, तभी तो रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट किया। रिलेटिव मोशन जो है वो कितनी 1500 RPM से रोटेट रिलेटिव मोशन है। अब इस रिलेटिव मोशन से क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है रोटर, दैट्स वाई। अब माइंड में आता है कि रिलेटिव अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा, अपोज करेगा ना, किसका अपोज करेगा, किसकी, कॉज ऑफ प्रोडक्शन का। कॉज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कॉज ऑफ प्रोडक्शन कौन है, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमारा टारगेट है कि रोटर ऐसा उस डायरेक्शन में रोटेट करे कि जिससे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर रोटर सपोज करो भाई दो ही डायरेक्शन बनेंगे, या तो रोटर रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फला केस ले लेते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसका क्या मतलब है, इसको लीनियर डायग्राम से रिप्रेजेंट करो पहले। ये क्या है, स्टेटर रोटर फील्ड, ये स्टेटर पे बंदा बैठा है, स्टेटर पे जो बंदा बैठा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, ये कितना है, NS। यहाँ पे ये बंदा बैठा है,
रोटर पे, रोटर का डायरेक्शन लाइक दिस वन। सपोज करो ये ट्रेन है और ये बाइक पे कोई बंदा जा रहा है ऐसे, इस बंदे को ये क्या नज़र आएगा, ये जो बंदा बैठा है N1 किसके करस्पॉन्डिंग, NS प्लस NR, ये क्या नज़र आएगा, NS प्लस NR करस्पॉन्डिंग। ठीक है, N1 ये जो पोल है, ठीक है, इस बंदे को क्या नज़र आएगा, ये कितने से रहा है, कितने से, और ये और तेज़ी से भागता हुआ नज़र आएगा ना। अगर जब ये स्थिर था, जब ये NR 0 था, तो इसको क्या नज़र आया था, N1 NS के करस्पॉन्डिंग, इस शख्स को ये जो कैसे नज़र आया, NS के करस्पॉन्डिंग। लेकिन जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इस शख्स को ये क्या नज़र आएगा, NS प्लस NR, मतलब अब तो बढ़ गई ना। इसका तो मतलब ये हुआ कि 1500 प्लस NR, ऐसा हो गया। अब क्या इसका क्या मतलब हुआ, हमारा टारगेट क्या था कि जो अपोज करने का मतलब उसकी फील्ड, उसकी रिलेटिव मोशन की स्पीड को डिक्रीज़ कराना, ये तो बढ़ गई। तो ये पॉसिबल है यहाँ पे नहीं, लेंज लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो ये एक तो चीज़ तो निकल गई कि ये केस पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा केस लेते हैं, सेकेंड केस, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसको किधर कर देते हैं, रोटर को लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अगर रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तब क्या होगा, कहने का मतलब है ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हुआ उस केस में देखो ऐसे समझो, ये सुपर फास्ट ट्रेन है या बाइक से कोई जा रहा है, बहुत कितनी स्पीड है, 1500 RPM। ठीक है, वैसे NR की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली NS से कम ही होती है, बाद में प्रूव भी करेंगे, अभी टेंशन मत लो उसकी। NR की वैल्यू NS से कम ही होती है। अब ये बताइए, ये जो ट्रेन है, ठीक है, जो भी ये ट्रेन, वो कितनी जा रही, NR से, इसकी स्पीड इससे कम ही है, इसकी स्पीड इससे कम है। तो इस शख्स को क्या नज़र आएगा कि इस स्पीड में से इस स्पीड को माइनस कर दो। ठीक है, मान लो ये वैल्यू लाइक दिस वन 440 RPM है, कुछ वैल्यू ले लिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, 1440 RPM ले लिया, 1440 RPM। तो इसको क्या, इस शख्स को क्या नज़र आएगा, ये कितने से जा रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो N1, इसको क्या नज़र आएगा कि N1 जो है NS माइनस NR से जा रहा है, जो कि कितना हो जाएगा, 60 RPM। ठीक है, मतलब N1 जो रोटर पे बंदा बैठा है उसको क्या नज़र आएगा कि 60 RPM से भाग रहा है। ठीक है, इसको नज़र आएगा कि ये जो बाइक है कितने तेज़ चला रहा है, 60 RPM से। क्लियर, तो अब तो कम हो गई कि नहीं हो गई, तो अब ये स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई, NS माइनस NR। ये कब होगा, जब रोटर भी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, स्टेटर फील्ड के डायरेक्शन में, और रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन भी कैसा है, इसी डायरेक्शन में है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, रिलेटिव मोशन का भी डायरेक्शन NR के डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये तीनों ही एक डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब कि रोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड। ठीक है, तभी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिसको देखना है, किसको देखना है, इसको देखना था, किस पे बैठ के, इस पे बैठ के। ठीक है, कि रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करे कि रिलेटिव स्पीड कम हो जाए। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था तो क्या मिलना था, बढ़ रही थी स्पीड, तो हमने क्या कराया, स्टेटर फील्ड के डायरेक्शन में रोटर को रोटेट करा दिया था, तो क्या नजर आया, NS माइनस NR। बस काम खत्म। ठीक है, जल्दी से बनाओ, इसको लिखवा दें यहीं पे। ठीक है, चलो तो नीचे लिखो टू रिड्यूस, ये तो हो गया लेंज लॉ, तो नीचे लिखो टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन रोटर also start rotating in the same direction
same direction as that of stator field clear। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। व्हाट अबाउट स्पीड, एट स्पीड NR, और NR की वैल्यू NS से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। तो अब बताइए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर वाइंडिंग कितना हो जाएगा। देखो रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव स्पीड, दैट इज स्टेटर फील्ड with respect to रोटर वाइंडिंग, ठीक है। दिक्कत हो रही तो स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग दैट इज डेल्टा एन, कितना है, NS माइनस NR। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, ठीक है। बना लो पहले इसको जल्दी से, इसको हटाएंगे मिटाएंगे। ये बताइए स्लिप, दैट इज NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। स्लिप का मतलब रोटर कितने से स्लिप कर गया, कितने %, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे ये कितना लिया 1500 और ये यही स्पीड ले ली जाए तो ये कितना आया 4%, तो 4% से क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है, रोटर, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट नहीं, तो यहाँ से NR क्या निकल गया, NS इंटू 1 माइनस S, एक रिलेशन यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। वाई रोटर स्पीड लेस देन NS, ठीक है, पहला टारगेट यही है। अगर इसकी स्पीड क्यों NR जो होता है वो NS से क्यों लेस होता है। अगर मान लेते हैं, अगर मान लो इफ़ NS दिस इक्वल टू NR हो जाए तो क्या होगा, नो रिलेटिव मोशन, क्लियर है कि नहीं। कोई रिलेटिव स्पीड होगी क्या, नहीं, क्यों, NS माइनस NR क्या मिलेगा, 0। तो जब दोनों क्या लगेंगे, स्टेटर फील्ड और रोटर वाइंडिंग के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या होगा, इंड्यूस EMF होगा, नहीं, इंड्यूस EMF नहीं होगा तो इंड्यूस करंट नहीं होगा, तो रोटर रोटेट करेगा नहीं। आप कर सकते हैं ऐसे कि अगर दोनों की स्पीड क्या हो गई, सेम हो गई, ऐसे समझो, ठीक है। कोई इंड्यूस EMF होगा, नो, कोई इंड्यूस करंट होगी, नो। जब इंड्यूस करंट नहीं होगी तो कोई टॉर्क प्रोडक्शन होगा, नहीं, ठीक है। दैट्स वाई ऑलवेज NR जो होगा ऑलवेज लेस देन NS होगा, ठीक है, एट स्टडी स्टेट। ये जब भी बात हो रही है, हम जो भी बात कर रहे हैं स्टडी स्टेट पे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हंटिंग वंटिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए तबियत मत खराब करना, ठीक है। तो चलो नीचे लिखो, क्या लिखा, इफ़ NS दिस इक्वल टू NR, नो रिलेटिव स्पीड, नो इंड्यूस EMF, no induce currents, so no torque production,
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, तो नीचे लिख लो हैंस। ये सब किस पे बात हो रही है? रोटर कंडक्टर कौन है यहाँ पे? रोटर। तो नो इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर, ये सब किस पे बात हो रही है? रोटर पे। हैंस क्या लिख सकते हैं? इंडक्शन मोटर ऑलवेज रोटेट एट NR इज लेस देन NS। क्लियर? तो यहाँ पे जो रोटर वाइंडिंग होगी उस पर न तो आपको इंड्यूस करंट मिलेगी, ना तो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, ना कोई टॉर्क प्रोडक्शन मिलेगा, नो टॉर्क प्रोड्यूस। ठीक है, तो कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कि अगर दोनों NR और NS क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, मतलब रिलेटिव मोशन अगर ना हो तो। ठीक है, तो और ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो क्या केस बना कि लेस देन पे। ठीक है, हाँ ग्रेटर तभी हो सकता है जब इसको हम कुछ एक्सटर्नल मीन से नहीं, एक्स्ट्रा सोर्स कहीं से अप्लाई करें, तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में। ठीक है, इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर वो चीज़ें कैसे होती हैं वो अलग कहानी है। तो फिलहाल इतना तो फिक्स है कि इस केस में हम जब मोटर की बात करें तो रोटर पे कोई सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, तभी वो मोटर है, अदरवाइज कुछ और होगा। वो क्या होगा वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे कि अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए तो भी टॉर्क प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रोटर क्लियर है, टॉर्क प्रोडक्शन है तो उसका सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि NR ऑलवेज लेस देन NS इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, एट स्टडी स्टेट पे बात हो रही है। अब बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, हटाएं सब। अब रोटर पे इंड्यूस ईएमएफ भी है, इंड्यूस करंट भी है, तो क्या होगा? रोटर पे आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? देखो कैसे, ऐसे लिखो, नीचे लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ induce currents in rotor winding F2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा? देखो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? P/120 इंटू डेल्टा एन। तो क्लियर है कि नहीं? जो फ्रीक्वेंसी होगी वो P/120 इंटू डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब रिलेटिव मोशन। देखो अब तक हमने जो पढ़ा था, जैसे F की वैल्यू P/120 इंटू एन लिखते थे। एन मतलब रोटर की स्पीड, या फिर मतलब जैसे कंडक्टर तो कंडक्टर की स्पीड या मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। अगर यहाँ पे क्या है, दोनों ही रोटेट कर रहे हैं ना, दैट्स वाई डेल्टा एन लिखा। ये क्या है? दैट इज़ रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिलेटिव स्पीड ना, रिलेटिव स्पीड। और ये रिलेटिव स्पीड किसके करस्पॉन्डिंग है? डेल्टा एन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको हमने डेल्टा एन नाम दिया ना, तो डेल्टा एन के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो हमने डिफिनीशन यहाँ पे है क्या, कि जो एन की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड रोटर वाइंडिंग। दोनों ही रोटेट कर रहे हैं, रोटर भी रोटेट कर रहा है और स्टेटर फील्ड भी रोटेट कर रहे हैं, दोनों ही ने रोटेट कर रहे हैं। दैट्स वाई डेल्टा एन लिखा। ठीक है, दैट्स वाई हमने क्या बोला? रिलेटिव स्पीड। नहीं तो हम लोग बोल क्या लिखते हैं? एन। अगर एन आर है तो एन आर, एन एस है तो एन एस, जो भी है। ठीक है, तो ये बताइए, तो P/120 ये क्या है? एन एस माइनस एन आर। P/120 इंटू एस एन एस एस इंटू एफ के करस्पॉन्डिंग। तो F2 किसके करस्पॉन्डिंग है? दैट इज स्लिप फ्रीक्वेंसी। दैट इज स्लिप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज स्लिप फ्रीक्वेंसी। बना लो इसको जल्दी से। यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग है, ठीक है, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग क्या कर रही है? 3 फेज बैलेंस करंट। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है F2 दिस इक्वल टू कितना है? SF के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब बताइए, जब फ्रीक्वेंसी है F2 तो नॉर्मल सी बात है इस रोटर की भी क्या मिलेगी? चूँकि नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर रोटर के क्या है? सेम है, तभी तो रोटेशन होगा था भाई।
टॉर्क डेव कभी जनरेट ही नहीं होगा। पहले तो कंडीशन ये होती है नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं स्टेटर रोटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी f2 है और नंबर ऑफ पोल्स p है तो नॉर्मल सी बात है इसकी भी स्पीड होगी, स्टेटर की भी, रोटर की भी रोटेटिंग फील्ड की स्पीड होगी कि नहीं होगी, रोटर की फील्ड की स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, उसको भी देखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग ऑफ रोटर carries 3 phase balance induce current of frequency f2, this equal to sf, that is slip frequency, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए क्या बता चुके हैं, रोटेटिंग फील्ड विल बी डेवलप by rotor winding also, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, दैट इज। अब ये बताओ किसके करस्पॉन्डिंग होगा ये, 120 फ्रीक्वेंसी कितनी, f2 बाई p, 120 f2 की वैल्यू कितनी है, s इंटू एफ, ठीक है, अभी हमने निकाला था। तो 120 f बाई p, फिर से वही, दैट इज SNS, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, NS माइनस NR, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। दैट इज स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, किस पे नजर रखनी है, इस पे, ठीक है। कितनी आई, NS माइनस NR, मतलब कि रोटर वाइंडिंग पे, ठीक है, जो N2 यहाँ पे जो जनरेट होगा N2, ये N2 और ये S2, ठीक है, बेटर यहाँ पे S2 बना लो और ये N2, ठीक है। इसको ये क्या नजर आएगा, देखो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, कितना निकल के आया, NS माइनस NR, ठीक है। स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, दैट इज कितना नजर आएगा, NS माइनस NR, डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, क्लियर है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या निकल के आती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ये क्या है आपका स्टेटर ए, और ये क्या है, ये रोटर, ये स्मॉल ए, रोटर की स्पीड लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, रोटर की स्पीड कैसी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये था। देखो जो हम बनाते हैं स्टेटर के रिस्पेक्ट में NR, स्टेटर के रिस्पेक्ट में जो NR लिखते हैं वो स्टेटर वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में NR लिखते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन। अच्छा, ये जो स्पीड है N1 वो किसके करस्पॉन्डिंग, NS, ठीक है। N1 का मतलब कि स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग लाइक दिस वन NS,
और एन आर जो है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कंडक्टर स्पीड या रोटर वाइंडिंग स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज एन आर। क्लियर। अब हमको देखना क्या है, इसी पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पहला टारगेट कि ये रोटर वाइंडिंग पे जो बंदा बैठा है उसको ये कितना नज़र आ रहा है, N1 क्या नज़र आ रहा है, NS माइनस एन आर। क्लियर। हाँ, पहले बात आती है कि इसकी स्पीड जो N2 है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है, रोटर की रोटेटिंग फील्ड की स्पीड, रोटर की फील्ड की स्पीड कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर या रोटर वाइंडिंग, वो कितना है, जो हमने दिखा था S2। जो पोल्स जनरेट होंगे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, वो कैसे रोटेट कर रहा है, NS माइनस एन आर। ठीक है, यही है रोटर की फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कंडक्टर लाइक दिस वन, ये चीज़ बना दी यहाँ पे। अब हम देखना चाहते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड कितनी नज़र आएगी। देखो, स्टेटर पे जो बंदा बैठा है उसको रोटर की जो स्पीड है वो क्या नज़र आएगी। ठीक है, रोटर के फील्ड की स्पीड क्या नज़र आएगी। ऐसा समझो कि ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, और ट्रेन पे कोई बच्चा दौड़ रहा है। जो बच्चा दौड़ रहा है वो कौन है, रोटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, दैट इज NS माइनस एन आर, जो कि SNS के बराबर होगी, SNS। और जो ट्रेन है वो भी किस डायरेक्शन में जा रही है, S2 की डायरेक्शन में। तो इसको ये बच्चा कैसा नजर आएगा, दिस स्पीड प्लस दिस स्पीड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इस स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to stator winding, that is क्या नजर आएगा, किस पे, रोटर फील्ड की स्पीड। ठीक है, देखना है किसको, किस पे बैठ के, स्टेटर वाइंडिंग पे बैठ के देख रहे हैं रोटर फील्ड की स्पीड। यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसको देख रहे हैं, इसकी फील्ड की स्पीड, रोटर फील्ड की स्पीड। ये जो फील्ड की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग है ना, तो बच्चा दौड़ रहा है किस पे, ट्रेन पे। जो ट्रेन जा रही है जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में बच्चा भी दौड़ रहा है। तो इसको क्या नजर आएगा, प्लेटफॉर्म पे जो बंदा बैठा है उसको नजर आएगा कि ट्रेन की स्पीड प्लस जो बच्चा दौड़ रहा है उस स्पीड, बच्चा एक्चुअल में कितने से जा रहा है, दिस वन प्लस दिस वन, नहीं। तो दैट इज NR, पहले तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू, देखो स्पीड ऑफ रोटर, इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे। वैसे तो ये हो गया सीधे सीधे NR प्लस SNS या NR प्लस NS माइनस NR, दैट इज फाइनली NS। ठीक है, अगर लिखना चाहो लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग प्लस NR का मतलब क्या होता है, NR मतलब रोटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, इसकी स्पीड में रोटर वाइंडिंग की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, प्लस SNS का मतलब क्या है, रोटर की फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। क्लियर, एकदम क्लियर करते जाओ, क्लियर है एक चीज़, क्योंकि यही सब चीज़ें इस पर बेजा क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, पहले तो क्लियर हो गया यहाँ तक। ये क्या है, कैपिटल A, ये क्या है, NR से लाइक दिस वन। इसके रिस्पेक्ट में N1 जा रहा है किससे, NS से। ठीक है, कितने स्पीड से, NS, N1 लाइक दिस वन, पहले तो क्लियर है। अब ये क्या था, ये NR था,
इसको ये क्या नज़र आया, N1 NS माइनस NR, जब ये NR स्पीड से रोटेट करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसकी स्पीड ये जो है ये कितने से रोटेट कर रहा है, S2, ये भी NS माइनस NR जो कि SNS, ये भी SNS। बोलो तो क्लियर है कि नहीं। ये कौन सी स्पीड है, रोटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। ये कौन सी स्पीड है, स्टेटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। ये NS कौन सी है, स्टेटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, और ये जो NR लिखा है वो कौन सा है, रोटर कंडक्टर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। क्लियर। अब हमारा टारगेट क्या था कि इस बंदे को देखना है कौन सी स्पीड, इस वाली स्पीड को क्या नजर आएगा, NR प्लस SNS। ठीक है, तो ये क्या है, NR प्लस SNS, दैट इज फाइनली क्या मिला, NS। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इस बंदे को रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी नजर आई, NS। और ठीक है, स्टेटर फील्ड की स्पीड कितनी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, NS। और रोटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग क्या मिली, NS। इसका मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगी, जीरो। दोनों एक दूसरे को क्या लगेंगे, स्टेशनरी स्टेट में। ठीक है, चलो इसी पहले तो इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बोथ स्टेटर फील्ड एज रोटर फील्ड आर running at same speed at same speed NS, that is stator field as rotor field are synchronized, आर कर सकते हैं स्टेशनरी, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। तो ये बताइए, अगर इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड की बात करें तो ये बताइए, दोनों ही, अगर ये स्टेटर की है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है का फ्लक्स लाइक दिस वन है, और रोटर का ये कितना है, फाई आर। ठीक है, ये कितना है, फाई आर। रोटर का फील्ड फ्लक्स और ये स्टेटर का फील्ड फ्लक्स, दोनों ही कितने से रोटेट करेंगे, ये भी NS से, ये भी NS से। तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा, फाई, वो भी किससे रोटेट करेगा, NS से। ठीक है, पहले तो क्लियर कि नहीं। हमने क्या बोला कि स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, बोथ स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड क्या लग रही है, दोनों सेम लग रही है ना, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या लग रहे हैं, दोनों भी स्टेशनरी स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी NS है, ये भी NS है। ठीक है, तो ये दोनों का जो दोनों फ्लक्स हैं, इसको इन दोनों का जो नेट फ्लक्स आएगा, रिजल्टेंट, जिसको बोलते हैं एयर गैप फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या एयर गैप फ्लक्स। इसी फाई को बोलते हैं, नीचे लिख लो, बोथ स्टेटर फ्लक्स फाई एस एंड रोटर फ्लक्स
phi r rotating at a speed ns with respect to stator winding so resultant flux phi this equal to phi s plus phi r। ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं। इसे क्या बोलते हैं? दैट इज मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स और एयर गैप फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स और एयर गैप फ्लक्स, किसको? फाई को। ठीक है, फाई क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स और एयर गैप फ्लक्स, और दैट इज आल्सो रोटेटिंग एट ns स्पीड। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। रिलेटिव स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे ये जो हमने बनाया था 3 फेज, ठीक है, ये कैपिटल ए था। देखो ये स्टेटर करस्पॉन्डिंग ए डैश, ये बी डैश, ये बी, ये सी डैश और ये सी के करस्पॉन्डिंग 3 फेज सप्लाई। ठीक है, वी और एफ के करस्पॉन्डिंग। तो जो रोटर था लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटेड। ये ए डैश, ठीक है, ये बी डैश, ये बी, ये सी डैश। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ ये ई बी जो भी है ईसी करस्पॉन्डिंग ऐसे दिखा दो। और इसमें करंट क्या मिली थी? आई इज़ नॉट जीरो। ठीक है, जो भी है आई ए, आई बी, स्मॉल आई बी, आई सी ऐसे बना सकते थे। ठीक है, ये जीरो नहीं होंगी। और ये है आपका फाई, एयर गैप फ्लक्स, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है फाई एम, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। तो फाई एम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जनरली इसको फाई एम लिखा जाता है, दैट्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट ऐसे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कैसे तो कैसे थोड़ा सा और डिस्कशन है बस, फिर इसके बाद देखेंगे रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नाउ पर फेज इंड्यूस ईएमएफ इन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग किसके करस्पॉन्डिंग है? E1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? देखो फंडामेंटल हमने डिस्कस किया तो वो कितना था? √2 पाई एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है तो एफ, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न इन पर फेज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न N1 की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न इन पर फेज स्टेटर वाइंडिंग, ये स्टेटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग इनटू फाई एम, और ये KW1। यहाँ पे जो KW1 है वो किससे करस्पॉन्डिंग? KD1 इंटू KP1। इसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग फैक्टर ऑफ किसका? ऑफ स्टेटर। क्लियर? वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर। क्लियर? सेम पर फेज इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर। इन रोटर क्या हो जाएगा? रोटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग E2। इतना तो फिक्स है। E1 के करस्पॉन्डिंग तो ये हो जाएगा E1, और E2 करस यहाँ पे जो होगा वो देखते हैं। E2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग? ये कितना है? √2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है? स्लिप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई थी ना, F2 की वैल्यू SF, तो ये हो जाएगा SF, S इंटू F इंटू N2 फाई एम इंटू KW2। KW2 का मतलब क्या होगा? ये भी KD2 इंटू KP2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? वही वाइंडिंग फैक्टर
फैक्टर ऑफ रोटर, ठीक है। यहाँ पे रोटर या जो रोटर बोला तो रोटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग और स्टेटर बोला तो स्टेटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, ठीक है। खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए यहाँ पे स्टिल फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग होगी। अब एट स्टैंड स्टिल की बात करें, एट स्टैंड स्टिल स्लिप कितनी होगी, देखो NS माइनस NR की वैल्यू क्या होगी 0 स्टैंड स्टिल पे, तो ये 1 हो गया। उस समय जो इंड्यूस MF होगा रोटर पे, ठीक है, E2 की वैल्यू वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जो आएगा वो √2 पाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी F, तो F के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि स्लिप S की वैल्यू कितनी है 1, तो F के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा, दैट इज N2 φm इंटू KW2, ठीक है। तो ये बताओ ये एक्चुअल में जो वैल्यू है इसको मतलब ऐसे, ये जो वैल्यू है किसके करस्पॉन्डिंग है, इसको आप लिख सकते हो S इंटू E2, क्योंकि हमने जो लिखा है यहाँ पे इन रोटर पे ये रनिंग कंडीशन पे, तो रनिंग कंडीशन पे जो इंड्यूस एमएफ होगा वो E2 S जिसमें इक्वल टू S इंटू E2 करस्पॉन्डिंग, क्लियर। तो यहाँ पे भी E2 और ये भी क्या हो जाएगा E2 करस्पॉन्डिंग, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो रोटर EMF रोटर पे जो इंड्यूस एमएफ हमने लिख दिया और स्टेटर पे भी इंड्यूस एमएफ, स्टेटर पे लाइक दिस वन और रोटर पे रनिंग कंडीशन पे S इंटू E2 करस्पॉन्डिंग, E2 का मतलब स्टैंड स्टिल करस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है, वो लिख लाइक दिस वन। अब बात करते हैं ये जो E2 बाई √2 पाई F N2 इंटू φm दैट इज मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स KW2 φm इंटू KW1, ये जो आता है N2 इंटू KW2 और N1 इंटू KW1, ठीक है ठीक है, इसको लिखते हैं के करस्पॉन्डिंग, इसको लिखते हैं के करस्पॉन्डिंग। और ये जो एक्चुअल होता क्या है दैट इज इफेक्टिव टर्न रेशियो, इसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव टर्न रेशियो, दैट इज इफेक्टिव टर्न रेशियो, ठीक है। और N1 N2 क्या है, N1 करस्पॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे टर्न पर फेज, पर फेज, तो यहाँ पे ऐसे बेटा टू N1 और N2 दोनों को ही टर्न पर फेज, N1 के मतलब करस्पॉन्डिंग स्टेटर करस्पॉन्डिंग और N2 का मतलब रोटर करस्पॉन्डिंग, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। और ये जो है N2 इंटू जैसे N इंटू KW से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो बनेगा हमको इसको NE बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं NE, और इस NE को बोलते हैं क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न, इसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न पर फेज, नहीं पर फेज के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तो के की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई EN2 डिवाइड बाई मीन्स N2 KW2 डिवाइड बाई N1 इंटू KW, ठीक है, एकदम सिंपल सा। तो जो भी चीज़ें निकल के आ गई हमको, ठीक है। तो E2 क्या है इंड्यूस एमएफ एट स्टैंड स्टिल करस्पॉन्डिंग, ये चीज़ें फिर से डिस्कस होंगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। हमको जो डिस्कस करना था रिलेटिव मोशन, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं बस हमको, ठीक है। पहले हम आप देखेंगे रिलेटिव मोशन में बेस्ड ऑन क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन किस टाइप के देखे जाएंगे, देखो हमने जो अभी डिस्कस किया 3 फेज, आप इसको कर सकते हैं कि 3 फेज सप्लाई ऑन स्टेटर साइड एंड रोटर आर शॉर्ट सर्किटेड। फिर ये भी देखेंगे कि सप्लाई किस पे दे, रोटर पे दिया जाए और स्टेटर को क्या कर दिया जाए शॉर्ट सर्किट कर दिया, तब देखेंगे कि किधर वो घूमेगा रोटर। फिर ये भी देखेंगे कि रोटर को ओपन कर दिया जाए, सप्लाई स्टेटर पे ही दिया जाए, तो फिर इसके बाद जो है रोटर को विद हेल्प ऑफ प्राइमर उसको रोटेट करा जाए तो क्या रिलेटिव स्पीड बनेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें निकाल जाएंगी वहाँ से, वहीं से कंसेप्ट आता है इंडक्शन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फिर इसके बाद देखेंगे कि सप्लाई अगर दोनों पे दिया जाए तब क्या बनेगा। तो खैर आपके कोर्स के करस्पॉन्डिंग IAS गेट और UPSC करस्पॉन्डिंग जितना पूछा जाता है, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर करना,
मैं हमेशा होता क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं क्लियर हुई वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके पहले इसको देख लेना तभी क्वेश्चन करना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिटेल में बताएं वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कम ही बताएंगे। रीज़न समझ में आ रहा है, क्योंकि देख लो डिस्कशन कितना 1 घंटा को तो ऐसा ही हो गया, नहीं तो वो क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर बोरियत फील होने लगती है। हाउ टू राइट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। पहले हम आज अब इसके बाद रिलेटिव मोशन पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटिव मोशन में बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे, जो हमने तीनों केसेस बताए, ठीक है। और फिर इसके बाद इस पर फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ये ठीक है कि मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इन दोनों का फ्लक्स हमने देखा था फाई आर और फाई एस। फाई आर का मतलब रोटर का और फाई एस मतलब स्टेटर का। जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों कितने स्पीड से रोटेट कर रहे थे, एन एस से विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, दोनों की स्पीड क्या थी, सेम थी। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड क्या थी, स्टेशनरी थी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एन एस से रोटेट करेगा। जो फाई एम है वो किसका है, फाई एस और फाई एम का सम है, और कितने से रोटेट करेगा, एयर गैप फ्लक्स इसको बोला है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स दैट इज एयर गैप फ्लक्स, ठीक है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन, इस पर एक्चुअली वन लाइनर जो क्वेश्चन बनता है वो बड़ा खतरनाक होता है, और वो कंसेप्ट सीधे होता है, और कंसेप्ट जब क्लियर होगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी, तभी आप मोर इफेक्टिव आंसर पहुंचेंगे। नहीं तो फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चारों ऑप्शन आपसे लगेगा कि चारों के चारों सही है, ठीक है। तो इसको बना लो पहले अच्छी तरीके से, ये बहुत ढंग से समझ लेना। ये हमने लीनियर डायग्राम से समझा दिया है, ये स्टेटर है और ये क्या है, रोटर। ये स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग, और ये क्या है, रोटर वाइंडिंग, ठीक है। अब कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं समझे। जो भी खैर इतना समझा दिए कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही इतना बहुत चीज़ों को रिसर्च करके बनाते हैं कि आपको एक छोटी सी भी, हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता, जीरो हो एकदम, और जीरो से कैसे आपको हाई लेवल में पहुँचाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, इसको पूरा बना लो इसको, ठीक है। यही चीज़ फिर से डिस्कस होगी जब हम ये वाली, स्पेशली ये वाली चीज़ें, रिलेटिव मोशन तो क्वेश्चन में आ जाएगा, ये वाली जो चीज़ें हमने बताई है ये डिस्कस करेंगे जब पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो समझना समझ लो, बना लो इसको पहले।